नमस्कार दोस्तों, हम मोदी जी को मान गए। 100 करोड़ डोज लगा दी कोविड वैक्सीन की। वाह, क्या बात है। मैं फैक्ट्स बताता हूं आपको, आलोचना नहीं है, समालोचना है ये। बधाई तो सीधी मैंने आपको। पहली डोज इस देश में 16 जनवरी 2021 को लगी थी मनीष कुमार को, एम्स के सफाई कर्मचारी को। उसके बाद से वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं थी। सारी दुनिया जब वैक्सीन को बुकिंग कर रही थी, जो कंपनियां बना रही थी, फाइजर है, मॉडर्ना है, कोविशील्ड है, तो आप सो रहे थे। आप इंतजार कर रहे थे कि आपने जो मोनोपोली क्रिएट की है कोवैक्सीन की इंडिया में, वो बनाए, उसको प्रमोट कर रहे थे। आप नहीं बना पाए, वो क्षमताएं नहीं थी। 130 करोड़ की जनसंख्या है, आपने कहा 100 करोड़ डोज लगा दी हमने, मतलब 50 करोड़ को डबल डोज, 38% लोगों को। और अगर आप एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डबल डोज की अगर बात करें तो 18 से 45 साल के जो प्रोडक्टिव क्लास है उसमें कुल 18% लोगों को डबल डोज लगी है। मेजोरिटी अभी भी उपेक्षित है। उत्सव मनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, उत्सव मनाइए आप, लेकिन जितना आप कर सकते थे आप नहीं कर पाए, उसको स्वीकार करिए आप। मैं नहीं कहता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, सारी दुनिया का न्यूज मीडिया आज उठा के देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि जब इंडिया को बुकिंग करनी चाहिए थी, सारी कंपनियों को एडवांस पैसे देके आपने नहीं प्रिपेयर की वैक्सीन, और जो दूसरी कोरोना की वेव आई उसमें लोग मर गए। आप इंतजार करते रहे, आप इतने लोग मर गए। सेकेंड वेव में बहुत नुकसान हुआ, और नुकसान किस टर्म्स में हुआ? जॉब लॉस, लोगों का काम चला गया। सीएमआई के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि 70 लाख जॉब पहली पेज में, सेकंड जो वेव आई उसमें 70 लाख जॉब की पहले आंकड़ा दिया उन्होंने, फिर 1 करोड़ का दिया, फिर 1.5 करोड़ का आंकड़ा दिया। इतने लोगों ने जॉब लॉस हुआ। और प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने जो एक सर्वे किया उसमें पता चला कि जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड रही। महिलाओं में करीब 57% महिलाओं ने जॉब चला गया उनका, और पूरे देश के अंदर 97% हाउस होल्ड की इनकम गिर गई, व्यवसाय चौपट हो गए, मजदूर प्लान करके वापस अपने अपने घर आ गए। 60% मजदूर गांव से लौट के फैक्ट्रियों को नहीं गया, और आपने मनरेगा का 50,000 करोड़ का बजट कम कर दिया। याद दिला रहा हूं मैं आपको ये चीजें। फ्री खाद्यान्न क्यों काटना पड़ रहा है आपको? कि भुखमरी की कगार पे खड़े लोग, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है भुखमरी की कगार पे। आप 80 करोड़ का फ्री राशन दे रहे हो पूरे देश में, आप क्लेम करते हो, बड़ी तारीफ की बात करते हो। आप उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ के विरुद्ध 14 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की बात करके तारीफ की बात करते हो। तारीफ का इश्यू नहीं है ये आपकी फेलियर है। और जो गांव में मजदूर पड़ा हुआ है, जो वापस फैक्ट्री में लौट के नहीं गया, उसको रोजगार का संकट है, भूखा मर रहा है वो, मनरेगा भी अवेलेबल नहीं है उसके पास। ये नुकसान हुआ उससे। तो हम आपको उत्सव मनाइए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको मानेंगे कि अगर आपके अंदर क्षमता है कि प्रतिदिन 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डोज लगा सकते हो और वैक्सीन उपलब्ध है तो लगाइए। आपको 16 जनवरी को आपने पहली डोज लगाई थी इसी साल, मनीष कुमार को, सफाई कर्मचारी को। उसके बाद से लगभग साल भर होने को है। अगर 1 करोड़ रोज प्रतिदिन लगाते आप, जो आप लगा कर दिखा चुके, क्षमता थी आपके पास, तो सारी 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती। आपने नहीं किया। नड्डा साहब ने कहा, जून में कहा था कि दिसंबर तक 259 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। दिसंबर तो आ गया ना, उपलब्ध है क्या आपके पास? झूठ बोलने हैं आप लोग। मूर्ख बनाने में आप लोगों को क्या मजा आता है मुझे समझ नहीं आता। सामान्य व्यक्ति तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से झूठ का लबादा उसको ऊपर लाद देते हो आप। एनीवे, ये इशू नहीं है, हम आपको मानेंगे। अगर आप और अच्छा काम करते हम आपको मानते, और अभी भी मान रहे हैं हम आपको कि 100 करोड़ आपने डोज लगा दिया। हम आपको और मानेंगे अगर बेरोजगारों को रोजगार देते आप, जिसकी आप बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते आप।
पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की हालत ये है, उत्तर प्रदेश में रोज लाठी डंडे खाते हैं वो लोग। 1 करोड़ युवा खाली उत्तर प्रदेश में सड़क पे घूम रहा है। डिग्री है, सब कुछ है, असली डिग्री है उसकी, तमाम नेताओं की फर्जी डिग्री की तरह नहीं, असली डिग्री है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही उसको, और नकली डिग्री वाले मौज कर रहे हैं। हम आपको मानेंगे, आप रोजगार की बात करें, रोजगार दें लोगों को, हम आपको मानेंगे। हम आपको मानेंगे अगर महंगाई कंट्रोल कर लें आप। तेल के दामों ने जो आग लगी हुई है, किसान का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, सामान्य कम्यूटर्स की हालत खराब है, सामान्य व्यक्ति तेल, खाने का तेल। आप उत्सव मनाना चाहते हैं किसका? दीपोत्सव। 10 लाख दिए जलाएंगे अयोध्या में, जरूर जलाइए। किससे जलाएंगे? मिट्टी के तेल से, मोमबत्ती लगाएंगे या सरसों का तेल लगाएंगे। पिछली बार देखा था आपने, सरसों का तेल जब आपका उत्सव खत्म हो गया था, उसको इकट्ठा कर रहे थे गरीब बच्चे खाना बनाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे दीपलों से इकट्ठा कर रहे थे। कड़वे तेल का आज हालत ये है, गांव में सामान्य व्यक्ति कड़वा तेल खाता है, 1 चम्मच कड़वा तेल उसको बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाने के लिए, सब्जी छौंकने के लिए। ये आपने हालत कर दी है। हम आपको मानेंगे, आप रोजगार दीजिए। हम आपको मानेंगे, तीनों किसान बिल वापस कर लीजिए। हम आपको मानेंगे अगर एमएसपी को अब गारंटी कर दें, लीगल गारंटी देते, हम आपको मानेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। हम आपको मानेंगे अगर उत्तर प्रदेश में बलात्कार कम हो जाए, महिलाओं पे जो अत्याचार है वो कम हो जाए, जो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वो कम हो जाए, हम आपको मानेंगे। इतिहास बनाइए इसमें। और हम आपको मानेंगे अगर लखीमपुर खीरी में टहनी मिश्रा गिरफ्तार हो जाए, उसका इस्तीफा हो जाए, हम आपको मानेंगे। 700 किसान मरे हैं, उन पर संवेदना व्यक्त कर दीजिए, हम आपको मानेंगे। 4 किसान जो लखीमपुर खीरी में कुचले गए हैं, उन पर संवेदना व्यक्त कर दीजिए, हम आपको मानेंगे। आप तो संवेदना ही व्यक्त नहीं करते हैं। एयरपोर्ट का आप उद्घाटन करने आते हो, और एयरपोर्ट का उद्घाटन करिए, लेकिन एयरपोर्ट्स को अडानी को सौंप देते हैं आप। इन्वेस्टमेंट टैक्स पेयर के मनी का, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सौंप देते हो अडानी को। लोग ये भी आप कर रहे थे सोशल मीडिया पे, या कुशीनगर का एयरपोर्ट कब जा रहा है अडानी को। खेती किसानी तो सब सौंप दिया आपने, कोशिश यही कर रहे हैं आप। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बचा लीजिए, हम आपको मानेंगे। टेलीफोन कंपनियां डूब गई हमारी सरकारी, BSNL, MTNL और सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बर्बाद हो रही है। ऑयल कंपनी जो सरकारी वो बर्बाद हो रही है, उनको बचा लीजिए, हम आपको मानेंगे। आपने बिजली बेच दिया, आपने कोयला बेच दिया, आपने हवाई जहाज बेच दिया, आपने बंदरगाह बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिया, हम कैसे माने आपको? ये मत करिए, हम आपको मानेंगे। सोचिए मेरी बातों पे, इतिहास बनाइए इनमें। अच्छा मौका आपके पास। खाली शौचालय में इतिहास बना रहे हैं, उज्ज्वला में इतिहास बना रहे हैं। अरे उज्ज्वला गैस में 2nd सिलेंडर 78% भरा ही नहीं लोगों ने। जो शौचालय बना रहे हैं उसमें धक्का मारी दीवार गिर जाएगी, पानी उपलब्ध नहीं है उसमें। ये खोखली चीज है। और आप कहते हो प्रधानमंत्री आवास हमने बहुत दे दी। आवास की योजना वर्षों से चल रही है, अर्बन और रूरल हाउसिंग की, आपकी अकेली योजना नहीं है ये। और एक और बात, उत्तर प्रदेश की सड़कें ठीक करा दीजिए, तो हम आपको मानेंगे। भाई मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, तो यूपी की बात करूंगा। यूपी में बिजली सस्ती करा दीजिए, हम आपको मानेंगे। बहुत महंगी कर दिया बिजली। और क्या कहूं यूपी के बारे में मैं आपको। यूपी में जो भ्रष्टाचार है, जो कई गुना बढ़ गया, उसको कम कर दीजिए, हम आपको मानेंगे। कहते हैं कि दंगे नहीं होते, 0 टॉलरेंस है, लेकिन कोर्ट के अंदर वकील की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाती है, और आगरा में दलित बच्चे को थाने में मार दिया जाता है। हाथरस में बेटी मरी, आगरा में बेटा मरा। इनको रोकिए। दलित का जीना मुहाल है प्रदेश में, दलित के लिए सुरक्षा प्रदान करिए, हम आपको मानेंगे। यही बिंदु है। वैसे तो बातें बहुत कहने की हैं, अगले राउंड में कहूंगा। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।